हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। एंड ऑफ कोर्स ये एक जनरल सा रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। एंड मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं, जब भी देखें उस समय से शुरू होकर जो नेक्स्ट 24 आवर्स होगा आपको ये रेजोनेट करना चाहिए। ओके, सो वी हैव द कॉफिन, एक्सपेक्टेशंस, ग्रेट फॉर्च्यून, मैसेज ऑफ कंसर्न, गिफ्ट, चेंज, बॉटम डेक एनर्जी है पाथवे। इंटरेस्टिंग, लिसन। आई फील लाइक नेक्स्ट 24 आवर्स में आप लोग एक एंडिंग फेस करोगे, बट ये एंडिंग ज़रूरी है। आई मीन ये एंडिंग कुछ ऐसे बहुत बुरा या डरावना कुछ नहीं है। बेसिकली इस एंडिंग को आप ऑलरेडी होते हुए इमेजिन कर सकते हैं। लाइक आपको ऑलरेडी पता है कि ये आज या तो कल इस चीज़ को एंड होना था, इस चीज़ को मुझे लेट गो करना ही था, इस चीज़ का ऑलमोस्ट अंत हो चुका था। सो इमोशनली आप इस चीज़ से मे बी बाहर आ चुके थे, बस कुछ अटैचमेंट्स थी, या आप बहुत पहले से ही मेंटल प्रिपरेशन ले रखे थे कि ये कनेक्शन, ये फ्रेंडशिप, ये जॉब, ये सिचुएशन से आपको बाहर आना ही है, आपको लेट गो करना है, एंड करना है, एंड फाइनली द एंडिंग इज़ हैपनिंग। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा एंडिंग है जो आप ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आपको ऑलरेडी पता है। बट इस एंडिंग के साथ साथ जो हो रहा है, जो आप नहीं देख पा रहे हो, इज़ अ लॉट ऑफ अबंडेंस। ठीक है, अब फॉर सम ऑफ यू अगर ये कोई जॉब या करियर को आप एंड कर रहे हो या होते हुए आपको दिख रहा है, ये एंडिंग मे बी आपके लिए और भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा फ्यूचर में। ये एंडिंग आपके लिए मे बी एक ब्लेसिंग है कि इस जॉब से बेटर जॉब आप ढूंढ पाओगे, बेटर सैलरी, बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट, बेटर सिक्योरिटी, बेटर कंपनी, बेटर पोजीशन, कुछ भी। सो इस वक्त मे बी आपको ये एंडिंग बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा लग रहा है कि अब क्या करूँ, आई हैव नो क्लू, कहाँ जाओ, ये तो ख़त्म हो चुका, ये तो एंड हो चुका। लाइक आप में भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड और थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहे हैं, बट स्पिरिट यूनिवर्स आपको इस चीज़ का कंफर्मेशन देना चाहते हैं दैट इस एंडिंग के साथ जो आएगा आपके लाइफ में, जो चीज़ आपको रिप्लेस करेगा ये एंडिंग को, इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग जो बहुत ही बेटर है। ओके, अगर ये कोई रिलेशनशिप है तो आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप इससे कई गुना बेटर होगा। सो वॉट एवर ये एंड हो रहा है, इससे बेटर कुछ इस एंडिंग को रिप्लेस करेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, या ये मत सोचिए कि ये एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी था, कभी आपको वापस से ये ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, या कभी आपको इस जगह पे जाने का अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, ऐसे जॉब करने का, ऐसे टाइप के पर्सन को पाने का। ऐसी बात नहीं है। ये कोई वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं था जो आप खो रहे हो, या जो आप जाने दे रहे हो, या जो एंड हो रहा है। इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकते हैं, क्यों, लाइक ऑफ कोर्स आएंगे, बिकॉज दैट्स अ कंफर्मेशन। नेक्स्ट 24 आवर्स में कोई भी चीज़ जो आप किसी से रिसीव करो, बी वेरी केयरफुल। लाइक आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी को भी अलाउ कर रहे हो कि आके आपको एडवाइस दे के चले जाए, कोई भी आके आपको चार बातें सुना कर जाए, या कोई कुछ भी दे, इवन इफ़ इट इज़ अ मैसेज, इवन इफ़ कोई गिफ्ट हो, तोहफा हो, प्रेजेंट हो, एडवाइस हो, सजेशन हो, वट एवर इट इज़, कोई भी चीज़, प्रपोजल से शुरू होकर कोई भी चीज़ जो आप रिसीव कर सकते हो सामने वाले से, बी वेरी 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 केयरफुल दैट ये पर्सन अगर आपको कुछ दे रहे हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि 90% लोगों के लिए आई कैन टेल यू दैट इस पर्सन के
एक्चुअली कुछ मोटिव है इस पर्सन का जिस वजह से ये आज आपको हेल्प करना चाहते हैं या आज आपको एडवाइस करना चाहते हैं, आज ये आपको काइंड ऑफ अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं ताकि बाद में आप उन्हें मना ना कर पाओ। एंड ये सिर्फ मैं आपसे इतना कह दूंगी दैट जब ये पर्सन आपको कुछ देने आएंगे या आप रिसीव करने जाओगे, आपका गट फीलिंग, इंट्यूशन ही आपको बता देगा। यू विल नो दैट ये पर्सन मुझे ये चीज़ क्यों दे रहा है, लाइक ये पर्सन इतना स्वीट क्यों है मेरे साथ, इतना लाइक ये खुद चल के इतना अपना कंफर्ट जोन से निकल के इतना क्यों कर रहे हैं मेरे लिए ये पर्सन। क्योंकि ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो थोड़े से मैनिपुलेटिव है या जो थोड़े से सेल्फिश है। तो आपका गट फीलिंग आपको कह देगा दैट आपको ये नहीं लेना चाहिए या आपको इस पर्सन के साथ लाइक आपको इस पर्सन के स्वीटनेस को कैसे हैंडल करना चाहिए। आई फील लाइक कोई आपके घर आने वाले हैं, कुछ मेहमान, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाटएवर, बट दिस इज़ समथिंग जो आपको हैप्पी नहीं बनाता है। आई फील लाइक देयर इज़ दिस इंटरप्शन और लाइक आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ दखलंदाजी। कोई आपके पर्सनल स्पेस में घुस सकते हैं इस 24 आवर्स में। पर्सनल स्पेस आपका घर हो सकता है, आपका पर्सनल रूम कमरा हो सकता है, नॉर्मली आपकी निजी ज़िंदगी हो सकती है, आपका फ़ोन, लैपटॉप हो सकता है, आपके फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। सो बेसिकली आपका पर्सनल एरिया, उसमें कोई पर्टिकुलर पर्सन या कुछ लोग आज थोड़ा सा इंटरफेयर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब हो सकता है ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं आपको इरिटेट करने के लिए, या हो सकता है कि ये बस इनका नेचर है कि लोगों के पर्सनल लाइफ में घुसना, लोगों के पर्सनल लाइफ पे कमेंट करना या वैसा। तो बी केयरफुल दैट यू नो आप इन लोगों को कैसे हैंडल कर रहे हो, बिकॉज आई सी दैट ये जो लोग हैं आपको अच्छे नहीं लगते हैं ऑफ कोर्स, एंड आपको इन लोगों को बहुत ही टैक्टफुली और बहुत ही लाइक अपने बातों से घुमा फिरा के हैंडल करना पड़ेगा। बिकॉज ये ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ज़िद्दी है, या आई बिलीव दैट ये बहुत क्यूरियस किस्म के लोग हैं, इन्हें सब कुछ जानना है। लाइक ये हर चीज़ पूछते रहते हैं, हर इंफॉर्मेशन ये लोग आपसे निकालना चाहते हैं। अब आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ इन लोगों को गॉसिप पसंद है इस पर्टिकुलर पर्सन को, या अगर ये एक से ज़्यादा लोग हैं तो व्हाटएवर, इन लोगों को गॉसिप पसंद है, इन लोगों को जजमेंट करना है लोगों के बारे में। सो दिस इज़ नॉट वेरी गुड एनर्जी। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, जो भी ऐसे लोग आपको मिले इस 24 घंटे में, ट्राई टू कम्बैट देम विथ वेरी लाइक फर्म आंसर्स, लाइक एकदम टैक्टफुली हैंडल कीजिए। बातों से इन लोगों को मेनली आप घायल कर सकते हैं। इसके अलावा आई डोंट सी मच हैपनिंग। ऐसा नहीं है कि ये लोग कुछ एक्शन वगैरह ले सकते हैं, ये लोग बस अपना क्यूरियोसिटी दिखा सकते हैं, ये लोग बस आपको इरिटेट कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। इस 24 घंटे में जो सिर्फ दिखता है वो पूरा सच नहीं है, ठीक है। सो कोई भी चीज़ को अपने फेस वैल्यू पे मत ले लेना कि बस ये चीज़ दिख रही है मुझे तो यही सच है, ऐसा नहीं है। ट्राई टू फोकस ऑन द डिटेल्स, चीज़ों के गहराइयों में जाइए, डिटेल्स में फोकस कीजिए, या फिर हर एक चीज़ को जो इस वक्त आपको पसंद नहीं आ रहा है उसे समय दीजिए। थिंग्स विल सेटल डाउन। अभी इस वक्त आपको जो दिखे, जो सुनाई दे, जो पहला कुछ चीज़ देखते ही आपका जो इम्प्रेशन हो जाए उस चीज़ के ऊपर, उसके ऊपर भरोसा मत कीजिए। बिकॉज आई फील लाइक मे बी आपको कोई कुछ मैसेज कर रहे हैं, मे बी आप किसी के बारे में कुछ सुन रहे हो, मे बी आपको कुछ आप बहुत जल्दी किसी सिचुएशन को जज कर रहे हो, अपने आप को जज कर रहे हो, अपने डिसीजन को डाउट कर रहे हो इंस्टेंट, ठीक है। तो यूनिवर्स इज लाइक उस इंस्टेंट एनर्जी पे इतना जोर मत दीजिए, ठीक है। अगर इंस्टेंटली आपको कुछ हो रहा है, लाइक अगर आपका कोई राय विचार हो रहा है, आप कोई जजमेंट कर रहे हो इंस्टेंटली, बट एटलीस्ट गिव इट सम टाइम टू सेटल डाउन।
आप देखिए कि 2 दिन बाद भी क्या आपका नज़रिया सेम है, आपका जजमेंट सेम है, या वो इन्फॉर्मेशन वैलिड है या नहीं। तो आपको थोड़ा सा टाइम देना है। हर एक चीज़ को इंस्टेंटली रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टेंटली एक जजमेंट कंक्लूजन फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को टाइम देना ज़रूरी है ताकि हर एक चीज़ सेटल हो सके। जो डिटेल्स अभी आपको दिख नहीं रहा, वो डिटेल्स के ऊपर आपका नज़र जा सके एंड आप बेटर तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सको लाइफ में। सो डोंट फोकस ऑन व्हाट यू आर जस्ट बीइंग शोन, बिकॉज रियलिटी काफ़ी गहरा है। ओके, मनी वाइज, करियर वाइज आई सी ब्लेसिंग्स आने वाले हैं 24 घंटे में या उसके बाद भी। मनी और करियर आपका बेटर होने वाला है पहले से। सो फोकस कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने करियर या अपने वर्क सिचुएशन को ही दे, एंड बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू पे ऑफ। अगर आप मेहनत कर रहे हो, दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू पे ऑफ। कोई बहुत अच्छा गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकता है इस दौरान, स्पेशली जो लोग कोई लीगल सिचुएशन में फंसे हो, या स्पेशली वो लोग जो किसी प्रोजेक्ट का कंप्लीट होने का इंतज़ार कर रहे हो। किसी असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है, कोई डील सैंक्शन होने वाली है, कोई क्लाइंट मीटिंग जो आप चाहते हो कि आपको ऑर्डर मिल जाए इस क्लाइंट से, समथिंग लाइक दैट। सो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ जो आप रिसीव करोगे अबाउट एन ऑर्डर, डील, कॉन्ट्रैक्ट, लीगल सिचुएशन, मनी ऑर्डर, मनी टेंडर, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, यस अगर ये 24 आवर्स में भी नहीं तो इस हफ्ते के अंदर ही होगा ये गुड न्यूज़ जो है। ओके, लेट्स सी। चैनल्ड मैसेजेस के ऊपर फोकस करते हैं। सो जो लोग यहाँ पे जानते हो, आप जानते हो। जो लोग नहीं जानते हो, मैं फिर से कह रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके कुछ सवाल कर सकते हैं यूनिवर्स से, या फिर अपने किसी स्पेसिफिक पर्सन से जिनसे आपको कुछ चैनल्ड मैसेजेस चाहिए होगा। सो ये कोई भी सवाल हो सकता है, इट इज़ अप टू यू। एंड मैं कुछ चैनल मैसेजेस यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। सो हो सकता है कि उनमें से जो आंसर्स निकले वो आपके क्वेश्चन के साथ रेजोनेट करे। सो होपिंग फॉर द बेस्ट। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो इफ़ यू नीड टाइम। आप अपने मन में कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, एंड उन क्वेश्चंस के ऊपर मेडिटेट कीजिए थोड़ा सा, ताकि मैं आपकी एनर्जी को पिक कर सकूं। एंड लेट्स सी कि जो मैसेजेस आएंगे हाउ वेल इट रेजोनेट्स। अगेन दिस विल बी स्पेसिफिक। सो क्योंकि ये चैनल्ड मैसेजेस है तो हर एक मैसेज हर एक इंसान को रेजोनेट करे ऐसी कोई ज़रूरी बात है नहीं। जितना अगर आपको लगे कि ये मेरे लिए है, ये मैसेज मेरे क्वेश्चन के साथ ये आंसर रेजोनेट करता है, देन इट इज़ योर्स, अदरवाइज इग्नोर मैसेजेस। ठीक है, ओके, लेट्स सी हियर कलेक्टिव, what are the channeled messages for the day? Okay, what are the channeled messages? Number 34, in the world, not of the world. Wow. Inspiration. Pandora's gift. Receiving. See, आपके कार्ड में भी था टैरो में that there was some type of a receiving energy here. कुछ आप रिसीव करने वाले हो किसी से, and you need to be careful. कोई तो कुछ तो भेजने वाले हैं आपको। Restore and replenish, number 38. So अगर numbers की बात किया जाए, we have got 34, 3, 45, 38, 27. ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इन्हें प्लस माइनस करके जो नंबर्स आए वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। कुछ डेट्स हो सकते हैं, किसी का कुछ एज की बात हो सकती है, बर्थडे, एनिवर्सरी डेट, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, नाउ लिसन टू दिस। फर्स्ट मैसेजेस, ट्रस्ट योर पर्पस। इस लाइफ टाइम में, इस सिचुएशन में आप किसी ऐसे जगह पे अपने आप को पाओगे
जहाँ पे आप कार्मिकली इन्वेस्टेड है, जिसका ये मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका गट फीलिंग या आपको इन जनरल पता है कि मैं आज लाइफ में जहाँ पर हूँ या जिन लोगों के साथ हूँ, जिस कनेक्शन में हूँ, जिस फ्रेंडशिप में हूँ, जिस जॉब में हूँ, वहाँ से मैं बिलोंग नहीं करता, नहीं करती, क्योंकि आई डोंट फील कनेक्टेड टू दिस, आई डोंट फील कनेक्टेड टू दिस पर्सन, आई डोंट फील कनेक्टेड टू दिस जॉब, क्योंकि हो सकता है मुझे करना पड़ रहा है बिकॉज कुछ मजबूरी है। इस इंसान के साथ मैं हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट्स है, कुछ लाइक इमोशंस जुड़े हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मैं सोल लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ या पाता हूँ। सो कुछ ऐसे जगहों पे आप फंसे हो या आप हो एग्जिस्ट कर रहे हो लाइफ में, क्योंकि आप उन जगह पे कार्मिकली इंडेटेड हो। कार्मा रिलेटेड कनेक्शंस है आपकी लाइफ में जो बुरे नहीं है। कार्मा सुन के कुछ लोग सिर्फ नेगेटिविटी को सोचते हैं कि ओ कार्मा मतलब कुछ बहुत बुरा। नो, कार्मा कैन बी गुड, अच्छे कर्म होते हैं। सो आप कार्मिकली हो सकते हो कुछ जगहों पे लाइफ में जुड़े हुए हो, कुछ लोगों से जुड़े हुए हो, सिचुएशंस से जुड़े हुए हो। सो यूनिवर्स इज लाइक यू डोंट हैव टू फोर्स योर सेल्फ। ठीक है, आपको आज लगता है कि ये जॉब के अलावा आप कुछ बेटर कर नहीं पाओगे या कुछ मुमकिन नहीं है करना इस मोमेंट पे, क्योंकि कुछ ऐसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकते हैं आपके सर पे है, तो आप उसी जॉब को कीजिए। डोंट फील प्रेशर्ड कि मेरा सब कुछ, मेरा एग्जिस्टेंस इसके नाम हो जाएगा, मेरा एग्जिस्टेंस ही इस जॉब के नाम है, मैं इस जॉब के अलावा कुछ हूँ ही नहीं। लाइक कल को मेरा जॉब नहीं रहा तो लोग मुझे क्या ही वैल्यू करेंगे, मैं अपने आप को क्या ही वैल्यू करूँगा या करूँगी, या दिस इज़ हु आई एम, इससे ज़्यादा मैं बढ़ नहीं सकता, इससे ज़्यादा मैं हो नहीं सकता। सो मेरे लाइफ का यही एक टैग लाइन हो गया है कि मैं इस जॉब में, इस पोजीशन में काम करता हूँ या करती हूँ, या मैं इस इंसान की पति हूँ या पत्नी हूँ, या मैं इस घर की बेटी हूँ या बेटा हूँ। सो वॉट एवर इट इज़। सो आप बहुत गहरा सोच रहे हो। यू डोंट हैव टू एसोसिएट सोल लेवल पे। लाइक आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, यू नो, कि हर चीज़ में हर चीज़ अपने आप में समाना नहीं है आपको। आप एक अलग एंटिटी, एक अलग इंडिविजुअल होके भी किसी चीज़ में शामिल हो सकते हो। आपको वो चीज़ बनना नहीं है, आप उसमें शामिल हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, पर आप हो कौन? आप हो एक अलग एंटिटी, आप हो एक अलग सोल, आप हो एक अलग इंसान। सो डोंट फोर्स योर सेल्फ कि नहीं मैं अगर इस जॉब में हूँ तो मैं ये जॉब हूँ, आई एम दिस CEO, आई एम दिस एम्प्लॉई, आई एम दिस वट एवर पोजिशन पोस्ट यू होल्ड। नहीं, आप तो आप है, आप उस जॉब में पार्टिसिपेट कर रहे हो एज एन एम्प्लॉई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप अगर किसी की अगर आप पत्नी हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी का ये नाम नहीं है कि आप इस इंसान की पत्नी हैं। यू आर हु यू आर, बट रिश्ते में एक रिश्ता आपकी ज़िंदगी में ये है कि आप इस इंसान की पत्नी हैं या पति है या बेटा है या बेटी है, वॉट एवर। सो डू नॉट लाइक अपने आप को ही चेंज नहीं करना है, अपने सोल लेवल को कहीं पर लाइक ठूसना नहीं है ज़बरदस्ती कि मुझे ये होना ही है क्योंकि मैं ये हूँ, लोगों को पता है कि मैं ऐसा हूँ, लोगों को पता है कि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये कर। इट्स ओके, फाइन। सो डू नॉट एसोसिएट लाइक दैट। आपका इंडिविजुअलिटी कहाँ है? सम ऑफ यू, आप अपनी इंडिविजुअलिटी को खो रहे हो, आपको अपना इंडिविजुअलिटी समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन है और आप जो चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं इस लाइफ में वो कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, फोकस उन चीज़ों पे फोकस कीजिए। डू नॉट डू दैट, बिकॉज इससे आप और भी अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं, इससे आप और भी अपनी लाइक मे बी आई डोंट नो, लाइक आप अपने जर्नी को थोड़ा सा और रेजिस्ट कर रहे हैं, कह सकते हैं। ओके इस टाइम पे आप काफ़ी सारी चीज़ों को यूनिवर्स से
डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड इन द सेंस रिसीव करेंगे इंटरनली। आई सी दैट बहुत सी चीज़ें आपके लाइफ में ओपन अप होंगी, कन्फ्यूजन्स दूर होंगे, क्लैरिटी मिलेगी, लोगों का असलियत पता चलेगा, कुछ डार्क एनर्जीज क्लियर आउट होंगे, कुछ अंधेरे जगहों पे रोशनी गिरेगी। सो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा आपको ओवरऑल अपनी लाइफ के बारे में, या रिश्तों के बारे में, या आपके सोल पर्पस के बारे में। फॉर अ लॉट ऑफ यू अभी भी आपको अपना सोल पर्पस नहीं पता। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कैसे पता चलेगा। विथ लाइफ पता चल जाएगी अगर पता चलना है। यू हैव टू कनेक्ट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स, यू हैव टू फील कनेक्टेड, यू हैव टू ग्राउंड योर सेल्फ, यू हैव टू बी स्पिरिचुअली अवेकन। स्पिरिचुअली अवेकन्ड इन द सेंस कि प्रैक्टिस योर ओन सोल स्पिरिचुअलिटी। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेकअप कॉल्स जो आपको भेजा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। किसी चीज़ में अब बारी आ गई है कि आप उठिए, जागिए, देखिए, समझिए, एक्शन लीजिए। डोंट जस्ट बी इन योर कंफर्ट जोन। छुपिए मत, डोंट हाइड अवे, भागिए मत, फेस कीजिए। इट्स अ वेकअप कॉल। ज़िंदगी में यूनिवर्स ने आपको सेकंड चांस दिया है किसी चीज़ में कर दिखाने की, इस बार बाजी मात करने की, इस बार प्रूफ कर देने की, इस बार जीत आपकी हो। ये पक्का आपको ही करना है, ये कोई और आके नहीं कर सकता आपके लिए। आपको यूनिवर्स ने एक मौका दिया है, यूनिवर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी या मौका दे सकते हैं, बट उस मौके को काम तो आपको ही लगाना होगा। सो इट्स लाइक अ वेकअप कॉल दैट यू नीड टू लिसन टू। कोई भी चीज़ कोइंसिडेंटली नहीं हो रहा है, एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न। आप ऐसे देखो कि हर चीज़ जो आपके लाइफ में हो रहा है क्योंकि वो आपको कहीं पर पुश करना चाहता है। आप मेन कैरेक्टर एनर्जी है इस स्टोरी में। सो जैसे आप मूवीज़ देखते हैं जहाँ पे हर चीज़ ऐसे मेन कैरेक्टर के आसपास कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती है ताकि मेन कैरेक्टर अपने स्टोरी के एंड तक पहुँच सके, एंड जीत तो उसकी होती है ऑफ कोर्स, मेन कैरेक्टर जो है। सो आप वैसे मेन कैरेक्टर है एंड आपके आसपास बहुत सारी घटनाएं होंगी, अच्छे भी होंगी, बुरे भी होंगे, बहुत लाइफ लेसन्स भी होंगे, कुछ नेगेटिविटी होगी, कुछ पॉजिटिविटी। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप छुपो, आप भागो, आप डर जाओ, या आप काइंड ऑफ फेस ना कर सको, आप चुप हो जाओ, आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ जाओ। नो, यू नीड टू कम लाइक कंटिन्यूअसली आपको अपने आप को भी वैसे अडेप्ट करना होगा, अपने आप को वैसे तैयार करना होगा, अपने आप को उस चैलेंज का सामने रखना होगा। आप जितना छुपोगे, जितना भागोगे, उतना डीले होता जाएगा प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपके प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे, बट कि डीले हो जाएगा। आपको आज आप जिस चीज़ से छुप रहे हो, आपको 2 साल बाद सेम वही चीज़ का सामना करना होगा, बट 2 साल बीच में आपका चला जाएगा वेस्ट। सो इट्स बेटर कि आज ही आप सामना कीजिए। डोंट रन अवे। अनदर थिंग इज सी यू हैव समथिंग। अब ये कोई टैलेंट हो सकता है, ये कुछ पैसा हो सकता है, ये रिसोर्सेज हो सकते हैं, ये आप में भी बहुत इन्फ्लुएंशियल है, आप कुछ तो है समथिंग, ठीक है, जो स्पेशल कह सकते हैं, जिस वजह से। अच्छा, ये अगर मटेरियलिस्टिक कुछ नहीं तो ये ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल कुछ हो सकता है। आपका नेचर, आपका लविंग नेचर, आपका कंपैशन, आप जैसे लोगों को हमेशा माफ़ कर देते हैं, आप जैसे हमेशा लोगों की हेल्प करते हैं, ऐसी भी चीज़ें हो सकती है। वो भी बहुत स्पेशल है, वो भी सब में दिखता नहीं है आजकल। सो एनीवेज, सो थिंग्स आर देयर जिस वजह से कुछ लोग हैं जो आपके लाइफ में हमेशा जिन्हें एंट्री मिल जाती है, हमेशा क्योंकि इन लोगों को पता है कि एक टाइम पे आप इन्हें माफ़ कर ही दोगे, आप इनकी गलती भूल जाएंगे। एक टाइम पे आपको ये लोग एक्सेस कर पाएंगे, एक्सेस करते हैं, क्योंकि इन लोगों का कुछ मकसद है जो हासिल होता है। इन लोगों को लगता है हाँ मुझे ये चीज़ इस इंसान से मिल सकता है, तो इस इंसान को मैं बार बार मैं जाऊंगी इसके पास, बार बार मैं इस चीज़ का फ़ायदा लूँगा या लूँगी।
क्योंकि मेरे पास तो एक्सेस है, मुझे पता है वो हाँ बोल देगी या हाँ बोल देगा, वो तो मुझे मना नहीं करेगा, वो तो मुझे मना नहीं करेगी, समथिंग ऑफ द अदर। डू नॉट लेट दैट हैपन। बार 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 आप क्यों अलाउ कर रहे हो समथिंग जो जस्ट आप बाउंड्रीज को ठीक जगह पे रख नहीं पा रहे हो सकता है आपको ये पर्सन पसंद है, हो सकता है ये पर्सन आपके फैमिली मेम्बर है, हो सकता है ये पर्सन आपके सीनियर है, बॉस है, मैनेजर है, इम्पोर्टेंट पर्सन है, बहुत बड़े इंसान है, कोई भी हो सकता है, हो सकती है, वॉट एवर हु एवर, बट दैट डज नॉट मीन कि आप अपने बाउंड्रीज को गिराओगे इनके लिए बार बार एवरी टाइम जस्ट बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है। नो, अगर ये इम्पोर्टेंट है तो इन्हें भी समझना होगा कि आप एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, आप भी एक इंसान है। सो दे हैव टू रिस्पेक्ट इट, दे हैव टू रिस्पेक्ट योर चॉइसेस। आपका भी ओपिनियन हो सकता है, आपका भी एक चॉइस हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल दैट आप किसी को अलाउ नहीं करो, एक्सेस नहीं दे रहे हो कि ये पर्सन बार बार आए और आपकी मेंटल बैलेंस ख़राब करके चले जाए, आपसे कोई कुछ लेके चले जाए, आपको हमेशा आके ट्रॉमेटाइज करके चले जाए, वॉट एवर यूज़ करके चले जाए किसी बात पे। बार बार आप इसे होने नहीं दे सकते। सो बी केयरफुल इन हियर, ओके। So basically that was the energies for the day, and I hope ये आपको resonate करे, help करे to understand better. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, like, share, comment and subscribe if you are new here. And of course मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और reading के साथ. Till then, take care and goodbye.